नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके 321 विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पे निकले हुए हैं। यहाँ पे एक माननीय जी से बात करेंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो योगी सरकार जी है वो योगी राज चल रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में, और आपके यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर पिपराइच क्षेत्र को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपको नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ सर एक लाख भाई। हम अशोक कुमार निषाद हैं। बहुजन समाज पार्टी में 17-18 साल हमने काम किया और बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन रात हम लोग झंडा बैनर ढोए। जाड़ा गर्मी बरसात हमने पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत में टिकट मांगा। उन्होंने हमारा टिकट काट करके एक आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के को उन्होंने टिकट दे दिया और हमको चुनाव हराने का काम किया। जो पंचायत चुनाव में हम निर्दलीय के बताओ 4768 वोट पाने का काम किया था, और क्षेत्र के उन सम्मानित जनता का भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे कठिन समय में, हमारे कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहे। बिल्कुल सर, ये बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी बेरोजगारी है, हालांकि पूरे भारत देश में है, जहाँ पे केंद्र सरकार है जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्हीं के एक स्वरूप के तौर पे एक यहाँ पे योगी जी बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत सारा बेरोजगारियों को लेकर के समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, मोदी ने जो हिंदुत्व का राग अलापा और गुजरात मॉडल हमको दिखलाया सपना कि हमने बहुत सुंदर काम किया है गुजरात में, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की जनता ये ध्यान नहीं दे पाई कि गुजरात मॉडल है क्या। गुजरात मॉडल गोधरा कांड है, शहाबुद्दीन हत्याकांड है, और तमाम आपराधिक मुकदमे बैकवर्ड ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के नौजवानों के ऊपर लगा, उनकी हत्याएं हुई। ये जो है कि गोधरा कांड गुजरात मॉडल था, हमारे लोग भ्रम में पड़ गए। दूसरा, जो हमारे योगी मोदी की जोड़ी यहाँ बनी हुई है, मोदी योगी जी जो कहते हैं कि हमने विकास 5 साल में इतना किया है कि देश बदल रहा, प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश के स्वरूप में बदल रहा है। योगी जी के ऊपर खुद 27 आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं, और ये जो है कि 1 महीना तक जिला जेल में यहाँ बंद थे एक आपराधिक मामले में, जो दंगा कराने का इनके ऊपर आरोप लगा था 2007 में। और आज तक इन्होंने जितने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलवाया है, ये ठोकिया महाराज हो गए हैं, वो सारे अपराधी प्रवृत्ति के जो नहीं भी थे, एक सामाजिक उनका योगदान था, गरीबों को रोजगार देना, उनको सहयोग करना, रोजी रोजगार की बात करना, शिक्षा का बात करना। जो माइनॉरिटी और ओबीसी एससी के लोग थे, जो अपने अपने क्षेत्रों से सांसद विधायक थे, उनके घरों पर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। किसी क्षत्रिय समाज के माफियाओं पर जो है कि इन्होंने आज तक बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया है। और रोजगार की जो बात रह गई, बेरोजगारी कहाँ ख़त्म करने वाले, बेरोजगारी तो और बढ़ा रहे हैं। जब से आए हैं बीजेपी की सरकार प्रदेश में, बेरोजगारी बढ़ गई है। सर वो तो कह रहे हैं कि हम पूरे प्राइवेट करके सबको रोज़गार देंगे, सबको एक लेवल में सबका मतलब रोज़गार हम देंगे। किसी को आपको यहाँ पे ये जो मनरेगा वाला रोज़गार दे रहे हैं, किसी को कोई एंगल से रोज़गार दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री का बयान था कि हम नौजवानों को नौकरी इस रूप में दे रहे हैं कि अगर वो पकौड़ा फैक्ट्री के सामने, गेट के सामने बेचते हैं तो ये भी रोज़गार है, लेकिन उनके खर्चों में कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए। वो एयरप्लेन अरबों का चलाएं, उनके सुरक्षा में अरबों का खर्च हो, उनके एक थाली में वो लाखों का पैसा खर्च हो। ये इनकी वीआईपी पना जो है कि बना रहे, और पढ़ लिख करके आईआईटी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, तमाम शिक्षा डिग्रियां लेकर के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूमता रहे। और इनका अटैक सबसे पहले तो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ओबीसी और एससी के ऊपर है। इनका हमला जो है कि घुमा करके संविधान पर है। ये सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर देंगे और एक दिन सारे लोगों को भूख से तड़पते हुए
रोड पर छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पंचायती जो चुनाव है, पंचायती के जो चुनाव होती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या राय है आपका? देखिए, पंचायती चुनाव में पूर्व में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे कि एकदम गुंडा राज चला है। शासन सत्ता का कोई मतलब नहीं था, चुनाव का कोई मतलब नहीं था। गुंडई करके विपक्षी प्रत्याशियों का पर्चा फाड़ा गया, उनको खदेड़ा गया, मारा गया, बेइज्जत किया गया। सीतापुर में एक महिला प्रत्याशी को नंगा करके जो है लोग रोडों पर घुमा दिए। ये जोगी की कार्यशैली है, और यही एक कार्यशैली को ये कहते हैं कि हम संत महात्मा हैं, जिसके ऊपर 27 आपराधिक गंभीर मुकदमे लगे हुए हैं। आज इनका एक पहचान जो है कि भड़काऊ भाषण देना, दबंगई करना, क्षत्रियों का सहयोग करना, जातिवाद की बात करना, यही इनकी पहचान है। विकास इनसे तो दूर है। ये हाथरस जो कांड हुआ था, एक सबसे कहा जाए तो एक जैसे कि क्षुद्र कास्ट की जो लड़की थी, जिसके साथ इतना जोर जबरदस्ती करके बलात्कार किया गया था, इस पर आपका क्या राय है आपकी? मतलब कैसी राय तो हमारा यही है कि ये सारे भाजपा के लोग आज तक जितने बलात्कार के मामले में हाई लेवल के लोग उभर करके सामने आए हैं, हाई लेवल का केसेस आए हैं, उसमें अधिकतर लोग बीजेपी के ही लोग पकड़े गए हैं। हाथरस में एक दलित महिला बच्ची के साथ बलात्कार होता है, थाने में उसका हत्या हो जाता है। 2 बजे रात को जोगी सरकार पेट्रोल छिड़क करके मरवा देती है, फुकवा देती है, और परिवार के लोगों को मिलने तक, देखने तक नहीं दिया गया। उसी तरह से उन्नाव कांड देख लीजिए, कुलदीप सिंगर जो इनका बीजेपी का विधायक था, उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके चाची का हत्या करवाया, चाचा का हत्या करवाया, तमाम पुलिस उत्पीड़न हुआ। उस व्यक्ति को आखिरी दौर तक योगी आदित्यनाथ ने बचाने का काम किया है। ऐसे अपराधियों से भरोसा प्रदेश की जनता का उठ गया है, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का जो पूर्व की सरकार इनकी थी, इनकी कार्यशैली थी बेरोजगारों को रोजगार देना, विकास का काम करना, इस पर विश्वास करके आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, अल्पसंख्यक समुदाय, ओबीसी, एससी सभी लोग, महिलाएं, पुरुष सब खड़े हैं। आप किसके साथ सपोर्ट में है अभी फिलहाल के जो विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, इसकी किसके उपलक्ष्य में आप खड़े हुए हैं, या किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम 321 विधानसभा पिपराइच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर निषाद, पूर्व यहाँ के विधायक और मंत्री रहे स्वर्गीय जमुना निषाद के आदर्शों को मानते हुए, समाजवादी पार्टी के नीतियों को मानते हुए, और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह जी के अपना आदर्श मानते हुए हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हैं, और आखिरी दौर तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम जो है कि समाजवादी पार्टी में कार्य करते रहेंगे और समाजवाद के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सारे बातों को निषाद करते हुए आपके माननीय जो भी विधायक प्रत्याशी जी खड़े हुए निषाद जी, उनके बिल्कुल सपोर्ट में है। बहुत सारी पब्लिकों से बातचीत करने के बाद भी लगा कि सपा को आने के बाद ये जितना भी गुंडागर्दी है, जितने भी चीज़ें हैं, सारे ख़त्म हो सकती है। तो मिलते रहिए आप लोग विकास के साथ साथ, और हर गली और खलियों का खबर मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। अखलाक सर के साथ, वेब इंडिया न्यूज़।